नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 243 सीटों की लड़ाई, सरकार बनाने का जंग, और उसके लिए तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। जिस तरीके से प्रतिदिन 15, 16, 17 जनसभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं, अकेले दम पर महागठबंधन को बढ़त बनाने के लिए पूरी जोर लगाए हुए हैं। तो तेजस्वी यादव तो मेहनत कर रहे हैं, तमाम सामाजिक समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ए टू जेड फॉर्मूले पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पहलवान तेजस्वी यादव के लिए रणभूमि में लड़ाई को पेचीदा बना रहे हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। जो ए टू जेड का फॉर्मूला तेजस्वी यादव लेकर चल रहे थे, उसमें वो दाग लगा दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने ऐसे ऐसे नेताओं को टिकट ही दे दिया है जिनका अब राजनीति ढलान पर है, जिनकी राजनीति अब खत्म होने की ओर कगार पर बढ़ चुकी है। और ऐसे नेताओं को तवज्जो जब मिलेगा तो वो नेता ना इधर की सोच पाते हैं ना उधर की सोच पाते हैं, वो बस अपने ही धुन में गाए चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल नवादा में हमें देखने को मिल रहा है। नवादा की सियासत बदल गई है। आप जानते होंगे, जो इधर थे वो उधर हो गए हैं और जो उधर थे वो इधर हो गए हैं। जैसे राजवल्लभ यादव जो नवादा में राजद को चलाते थे, अब उनका परिवार जनता दल यूनाइटेड का हो गया है, नीतीश कुमार की पार्टी का हो गया है। विभा देवी नवादा से उम्मीदवार भी हैं। और दूसरी तरफ कौशल यादव, जो कि जनता दल यूनाइटेड के हुआ करते थे, वो अब राष्ट्रीय जनता दल के हो गए हैं। वही कौशल यादव जो पिछले चुनाव विधानसभा में नवादा की राजनीति में तीसरे नंबर के नेता बन गए थे, जो कि सिंबल पर तीसरे नंबर के पोजीशन पर थे, उसी कौशल यादव को लाकर तेजस्वी यादव ने नवादा में अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की है। राजद को जिताने की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी है। कई नेताओं को दरकिनार करके कौशल यादव को इतना ऊपर उठा दिया गया कि शायद अब कौशल यादव घमंड में चूर हो गए हैं। कौशल यादव के जो लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, अब नवादा में घूम घूम कर ये प्रचार भी कर रहे हैं कि जितने भी नवादा में टिकट मिले हैं, चाहे वारसलीगंज हो, चाहे आपका हिसुआ हो, चाहे गोविंदपुर हो, या फिर नवादा हो, रजौली हो, इन तमाम 5 विधानसभा क्षेत्रों में कौशल यादव ने जिसको कहा है उसी को टिकट मिला है। यानी वहां पर तेजस्वी यादव की नहीं चली, तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव अपने हिसाब से, अपने सोच से, अपने सर्वे से टिकट नहीं बांट पाए। कौशल यादव ने जिसको चाहा उसी को टिकट दिलाया। अब भाई, बात में दम भी लग रहा है, क्योंकि कौशल यादव खुद नवादा से आरजेडी उम्मीदवार हैं और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से आरजेडी की उम्मीदवार है। वो गोविंदपुर जहां पर कहा जाता था कि कामरान ने बहुत काम किया है, आरजेडी विधायक ने वहां पर अपना नाम किया है और उनकी जीत तो कोई रोक ही नहीं सकता था। और उस कामरान का टिकट गोविंदपुर में काटकर कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। नवादा में कहा जा रहा था कि टिकट किसी कुशवाहा समाज को मिलेगा, क्योंकि कुशवाहा समाज की राजनीति थी। यादव समाज में भी बड़े नेता कई थे, लेकिन टिकट मिला कौशल यादव को। और ऐसे में अब देखिए, कौशल यादव जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वो किसी को साथ लेकर चलने को तैयार ही नहीं। वही अपने पुराने 4-5 नेताओं का कुनबा बना लिया है और उसी कुनबा के सहारे चुनाव जीतने की जुगत में लगे हुए हैं। अब देखिए, जहां नवादा में सबसे अधिक प्रबल दावेदार कोई आरजेडी से माना जा रहा था, तो वो श्रवण कुशवाहा थे। वो श्रवण कुशवाहा जो कि पिछली बार निर्दलीय 46-47 हजार वोट लेकर आए थे और दूसरे नंबर पर थे। कौशल यादव तीसरे नंबर पर थे। वही श्रवण कुशवाहा जिनको लोकसभा में आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया,
और उनको उम्मीदवार बनाकर जहां कुशवाहा वोट को अपने पाले में करने की कोशिश की, टक्कर भी श्रवण कुशवाहा ने बहुत जबरदस्त तरीके से दी और बीजेपी बनाम आरजेडी में 60,000 वोटों के अंतर से हार जीत हुई। उस श्रवण कुशवाहा की पूछ ही खत्म कर दी गई है। श्रवण कुशवाहा के बारे में चर्चा थी कि राजद से सिंबल मिलेगा, नहीं मिला। श्रवण कुशवाहा निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे, पार्टी के फैसले का सम्मान किया। श्रवण कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के फैसले का सम्मान किया। निर्दलीय 46,000 वोट लाने वाला व्यक्ति चुपचाप इसलिए चुनाव से दूर हो गया, चुनावी मैदान में ताल नहीं ठोका, क्योंकि उसके नेता ने यह फैसला किया कि इस बार वहां पर टिकट किसी और को दिया जाएगा। लेकिन क्या श्रवण कुशवाहा सम्मान के हकदार नहीं थे? क्या इसके अलावा जो आरजेडी के दूसरे नेता नवादा में हैं वो सम्मान के हकदार नहीं थे? जिलाध्यक्ष जो नवादा में है उदय यादव आरजेडी के, क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? नवादा में जो लोग अब तक आरजेडी को खड़ा कर रहे थे, जो आर्थिक शारीरिक पूरी ताकत आरजेडी को आगे बढ़ाने में लगा रहे थे, क्या कौशल यादव ने सबको रौंद दिया है? क्योंकि देखिए कई जगहों पर कार्यालय भी बने हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन किसी भी लोकल आरजेडी नेता को पूछा ही नहीं जा रहा है, ना श्रवण कुशवाहा को, ना जिलाध्यक्ष उदय यादव को। और खबर यह मिल रही है कि इसी वजह से राजद के ही समर्थकों ने अब कौशल यादव का विरोध कर दिया है। कई जनसभाओं में और कई जगहों पे उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए गए। ऐसी खबरें हम तक पहुंच रही हैं। कहा जा रहा है कि अब कौशल यादव के खिलाफ जो विद्रोह आरजेडी में ही नवादा के अंदर शुरू हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में अब कौशल यादव तिलमिलाए और उनको अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि लगता है कि हाथ से बाजी निकल गई। जो वोट थोड़े बहुत मिलने भी थे शायद वो भी ना मिले और इस बार कहीं रिकॉर्ड वोटों से वो ना हार जाए, इसलिए अब किसी तरीके से पुराने नेताओं को फोन कर करके बोलना उन्होंने शायद शुरू किया है। कुछ लोग बता रहे थे नवादा के कि घमंड में जिस तरीके से चूर कौशल यादव रहते हैं, इस बार भी वैसे ही हैं। ना जनता से मतलब है और ना अपने पार्टी संगठन के नेताओं से उनको कोई मतलब है, और ये देखने को भी मिल रहा था। अब देखिए एक तरफ दावा ये कि हर जगह टिकट हमने बांटा, हमने तय किया। तेजस्वी यादव में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि कौशल यादव की बात को वो काट सके। जिस तरीके से कौशल यादव के नेता ये तमाम बातें खुलकर मंच से बोल रहे हैं। कौशल यादव के करीबी हैं सलमान रागिब, पूर्व एमएलसी हैं, और वो मंचों से ये बात बोल रहे हैं कि 5 सीट जो नवादा में है वो किसको किसको टिकट मिलेगा, ये सब कुछ कौशल यादव ने तय किया है। अब देखना है कि जब तय किया है तो उसमें कितनी सफलता वो राष्ट्रीय जनता दल को दिला पाते हैं। इसके अलावा देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कादिरगंज पंचायत में जो कौशल यादव का कार्यालय खुला है उसकी तस्वीर है। और इस कार्यालय की खास बात यह है कि ये जो लोकसभा में प्रत्याशी रहे हैं श्रवण कुशवाहा, उनके घर के बगल की ये तस्वीर है। मतलब कि कादिरगंज पंचायत जो कि श्रवण कुशवाहा का घर है, एकदम उनके घर के बगल में कार्यालय खुला है। और इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, आपको कौशल यादव के अलावा किसी दूसरे लोकल नेता की तस्वीर नजर आ रही है क्या? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए और समझ लीजिए कि कौशल यादव, तेजस्वी यादव और खुद केवल इन्हीं 2 नेताओं के भरोसे मैदान में उतरे हुए हैं। कौशल यादव की राजनीति अब नवादा में कितनी बची है वो 2020 के परिणाम ने बता दिया। तेजस्वी के चेहरे पर वोट उनको मिलेगा वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन क्या किसी भी लोकल नेता को कोई जगह उन्होंने इस कार्यालय की तस्वीर पर दी है? देना जरूर चाहिए। इससे क्या है कि अलग अलग सामाजिक समीकरण के जो लोग हैं वो भी आपका साथ देंगे। जिस तरीके से लोकसभा में तेजस्वी यादव ने नवादा के अंदर कुशवाहा कार्ड खेला और बीजेपी की हालत टाइट हो गई कि सम्राट चौधरी को नवादा के अंदर गली गली घूमकर बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगना पड़ा, उस कुशवाहा समाज को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का उम्मीद राष्ट्रीय जनता दल को था कि कुशवाहा वोट भी उनके साथ जुड़ेगा और अति पिछड़ों का वोट जुड़ेगा, दूसरे सामाजिक समीकरणों के लोग उनके साथ आएंगे, लग रहा है नवादा में ये पूरी तरह से
फुस हो चुका है, क्योंकि एक तरफ आपने कमरान जी का टिकट काटा, दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा को अपने टिकट नहीं दिया, लेकिन उनको साथ लेकर भी चलने को तैयार नहीं। जो जिला अध्यक्ष हैं उदय यादव, वो पूरे सीन से गायब दिखाई दे रहे हैं। तो नवादा में हो क्या रहा है? अशोक महतो को मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी पत्नी अनिता देवी को टिकट मिला, लेकिन वहां पर भी माहौल कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो परिस्थितियां नवादा में बिल्कुल उलट हो गई है। जहां पिछली बार 2020 में 5 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी, इस बार 5 में से 1-2 सीट भी जीत जाए तो बड़ी बात नजर आ रही है, क्योंकि जो फीडबैक वहां की जनता दे रही है, वहां के लोग दे रहे हैं, कार्यकर्ता जो नाराज है वो फोन करके बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नवादा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी खड़ी हो चुकी हैं, और महागठबंधन के लिए भी बहुत राह जो है वो कठिन हो चली है, क्योंकि A to Z जो तेजस्वी यादव का फॉर्मूला था, उस पर वहां के जो उम्मीदवार हैं वो अब तक खरे उतरते दिखाई नहीं दिए हैं। एक तो इस बात का हल्ला मचा है कि कौशल यादव में ऐसा क्या था कि एक तरफ पत्नी को टिकट मिल गया, एक तरफ पति को टिकट मिल गया। आखिरकार कौशल यादव ने ऐसा कौन सा तीर मारा था? क्योंकि जनता तो उनको नहीं पसंद कर रही थी। पिछली बार भी जेडीयू से दोनों मैदान में थे और दोनों के दोनों नेता चुनाव हार गए। कौशल यादव की राजनीति अब माना जाता है कि नवादा में ढलान पर है, और अब लोग जो है वो नए विकल्प की तलाश में है। और ऐसे में जहां कौशल यादव पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया, उस कौशल यादव ने शायद नवादा के अंदर दूसरे सामाजिक समीकरणों की जो नाराजगी थी उसे वो खत्म नहीं कर पाए, बल्कि और भी बढ़ा दिया है। अब देखना है, यहाँ पर चुनाव तो नवादा के अंदर 11 नवंबर को होना है, उससे पहले कितना माहौल कौशल यादव और राष्ट्रीय जनता दल बदल पाता है, नाराजगी कितनी खत्म कर पाता है, ये जब तेजस्वी भी जाएंगे वहां पर तब भी थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल की जो खबर है वो डमाडोल है नवादा में आरजेडी के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।